हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं प्रॉपर वे में चल रही हैं और आज जो क्लास नंबर है आपका 24। आज आपको जो पढ़ना है आप यहां पे ध्यान देंगे। इसके पहले कुछ चीज़ें छूट गई थी, आज जो है उसको भी जो है पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों मानचित्रण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जो हम कहते हैं एड्रेस बॉन्डिंग के, किसके लिए? एड्रेस बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है। आगे होता है निर्देश। रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे मशीन निर्देश को होल्ड करते हैं। उसके बाद आपका है यहाँ पे रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? जो रोम होते हैं उसमें जो स्टोर किया गया प्रोग्राम होता है उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? रोम। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? रोम या पी रोम का? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका होता है यहाँ पे रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? वो होता है पी रोम पर। आगे होता है ईपी रोम और डबल ईपी रोम दोनों होते हैं क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। उसके बाद लिखा गया कौन सी मेमोरी फ्लैश मेमोरी कहलाती है? डबल ईपी रोम को हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। एक रिक्त ईपी रोम में क्या होते हैं? तर्कसंगत वन के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं। बिट क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में एक अक्षर लिखने के लिए जो स्पेस की जरूरत होती है एक बिट कहलाती है। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैश। क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। आप ध्यान देंगे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कैश मेमोरी कहलाता है। अगला जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है जब एक प्रतिक्रिया को मुख्य मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वैपिंग कहा जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके बीच डेटा इंटर करने के लिए किया जाता है? मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में किया जाता है। चलिए अगला जो है ध्यान देंगे, यहाँ पे हाई स्पीड मेमोरी के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर किस मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है? हिट अनुपात में। किसमें किया जाता है? हिट अनुपात में किया जाता है। आगे दिया गया है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीपीयू निष्क्रिय होता है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट बैक। क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? लेजर तकनीक का। किसका किया जाता है? लेजर तकनीक का किया जाता है। आगे दिया गया डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस लिटरेसी टाइम को हम क्या कहते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम कहते हैं। बात करते हैं डिस्क एक्सेस टाइम की, तो डिस्क एक्सेस जो टाइम हमारा होता है सीक टाइम प्लस लिटरेसी जो हमारा होता है उसको मिला के हम कहते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। फिर यहाँ पर लिखा गया परिपत्र डिस्क को एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं? प्लेट्स। एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड में किस प्रकार की डेटा भंडारण की पद्धति होती है? प्रकाशीय। किसके लिए होती है? प्रकाशीय के लिए होती है। आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है कैड का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है कैड का पूरा नाम? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक नंबर का इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 1.4 मेगाबाइट। कितने होंगे? 1.4 मेगाबाइट। आगे लिखा गया है HD हाई डिफिनीशन ऑफ वीडियो की रिकॉर्डिंग रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? ब्लू रे डिस्क। कौन सा किया गया है? ब्लू रे डिस्क होगा। अगला जो है ध्यान देंगे, यहाँ पे 3.5 फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। कौन सी होती है? स्टोरेज डिवाइस। फिर होता है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है बिट के संक्षिप्त अक्षर का पूरा रूप क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है।
आगे हम बात करते हैं कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए डेटा को स्टोर करना। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? यदि बात किया जाए कि कंप्यूटर में जो सबसे तेज मेमोरी होती है कौन सी होती है, तो आप बताएंगे कैश मेमोरी होती है। आगे लिखा गया है इसमें कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। आप सभी को पता होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी जो आपका होता है, इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी है? ये फ्लैश मेमोरी होती है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है डी रैम और एस रैम किस प्रकार की मेमोरी में आती है? तो वाष्पशील मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया डी रैम और एस रैम में क्या अंतर है? तो यहाँ पर लिखा गया, देखेंगे आप, डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप क्या होता है? रिफ्रेश होता रहता है। आगे लिखा गया है इसमें बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में होता है, परमानेंट मेमोरी में होता है। आगे लिखा गया कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का अन्य नाम क्या है? तो जो मुख्य मेमोरी होता है उसका जो नाम होता है प्राइमरी मेमोरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी इसे हम कह सकते हैं। किस प्रकार को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है? डी रैम को, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करती है? उसका नाम होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फिर आपको यहाँ पर लिखा गया है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेमोरी कितनी तेज होनी चाहिए? कैश मेमोरी, फिर आपका रैम होता है, रैम के बाद क्या होता है? ये हार्ड डिस्क होता है। चलिए आगे, कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है जो सबसे सीपीयू के नज़दीक होती है? वो हमारी होती है कैश मेमोरी। आगे लिखा गया फ्लैश मेमोरी, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये जो हमारी होती है फ्लैश मेमोरी होती है। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का वह हिस्सा है जिसका उपयोग रैम के विस्तार के रूप में किया जाता है। चलिए आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप कंप्यूटर के संचालन के दौरान किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम का, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रोम को प्रोग्राम क्यों नहीं किया जा सकता है? रोम को प्रोग्राम में क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह रीड ओनली मेमोरी है। क्या है ये? रीड ओनली मेमोरी है। एसडी रैम और डीडीआर रैम में क्या अंतर है? तो आप जानिए, जो हमारा एसडी रैम होता है डीडीआर में जो अंतर होता है, डीडीआर रैम और एसडी रैम से अधिक तेज होती है और कम पावर का उपयोग करती है। चलिए आगे ध्यान देंगे आप यहाँ पे, किस मेमोरी का उपयोग बूटिंग के दौरान होता है? रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। फिर आपका लिखा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच क्या अंतर है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीधे संचालन के लिए होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे ध्यान दीजिएगा, याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। याद रखिएगा, जो चीज़ आप सोचते हैं और लगातार अपने दिमाग में रखते हैं, एक न एक दिन उसे आप जरूर पा सकते हैं। लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता, उठो और खुद से इसे बदलो। दोस्तों, लाइफ जो आपका, इसका कोई रिमोट नहीं होता है, इसके लिए आपको खुद से करना होता है। तो इसीलिए लिखा गया है लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता, उठो और इसे खुद से बदलो। खुद का हाथ खुद पकड़कर कोई नहीं आने वाला है तुझे आगे ले जाने वाला। दोस्तों, जो खुद का हाथ है, खुद पकड़, कोई नहीं आने वाला है जो तुझे आगे ले जाए। यदि आपको आगे ले जाना होगा तो आपको आगे चलना होगा, आपको आगे ले जाने के लिए कोई भी नहीं है। आगे यहाँ पे गया है, संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। संघर्ष जो होता, कभी भी किसी भी फील्ड में यदि आप संघर्ष करेंगे तो आप थकेंगे तो जरूर, लेकिन हमें वो जो है बाहर से सुंदर बनाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए संघर्ष जो है निरंतर करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।